वर्ष 2010 में बरसलपुर और रावाला में सड़कें जाम हो जाती है। ये उस हालात में होता है जब कांग्रेस ने ऑलमोस्ट अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि पटा क्षेत्र के अंदर हमें 200 आदमियों तक की मीटिंग नहीं होती। इसलिए रामेश्वर लाल डूडी ने अपना ये कार्यभार श्याम सिंह भाटी को सौंपा और श्याम सिंह भाटी के नेतृत्व में 2010 में कांग्रेस की जबरदस्त मीटिंग होती है बरसलपुर रावाला के अंदर, जिसके अंदर करीब 2 से 3 हजार आदमी थे। आज आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिस स्टोरी में आम आदमी के नेता का प्रभाव कितना होता है। नेता नहीं, जनता सेवक कहिए। जी हां, आज हम एक ऐसी खोजबीन में एक ऐसे व्यक्तित्व के आदर्श को आपके समक्ष रख रहे हैं जिस आदर्श ने बताया कि लगातार एक पार्टी को कितनी बार हारने के बाद में उसकी मेहनत से लगातार जीत भी मिलती है। आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिस शख्सियत में जहां भाजपा का डंका बोला करता था, जहां पे भाजपा के वोटर्स तब्दीली में चेंज हुआ करते थे, वहां पर कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले उस महाशख्सियत का आज हम आपको परिचय देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप लगातार जो प्यार दे रहे हैं हमें, वो आप प्यार यहां देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इनके सच्चे फैन हैं और हमारे सच्चे फैन हैं और हमारी कहानियां अगर अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एक गुजारिश, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं, कमेंट में पिन भी कर दिए रहे हैं। इसके अंदर आप आकर के हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हमारी ताकत आप और हम दोनों मिलकर के नए आसमान को छू सकें। चलिए, तारीख थी 13 सितंबर 1983। इस तारीख को करनी सिंह व पदम कंवर के एक बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चे ने ये धरती पर आते ही ये सोच लिया कि उसकी मुस्कुराहट ही उसके माँ बाप की दुखों की पीड़ा का अंत है। करनी सिंह बहुत खुश हुए कि एक हंसमुख बच्चा पैदा हुआ है। नामकरण हुआ श्याम सिंह भाटी, लेकिन इस नाम को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि लोगों ने एक नया नाम दिया और वो नाम था श्याम सिंह भाटी बरसलपुर। जब ये नाम सुर्खियों में आने लगा तब कहते हैं कि इस नाम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। श्याम सिंह भाटी बरसलपुर 2 भाई थे, जय सिंह भाटी और इनकी एक बहन थी लक्ष्मण कंवर। 3 भाई बहनों का ये छोटा सा एक परिवार और माँ बाप के सानिध्य में इनका जीवन जबरदस्त तरीके से बीत रहा था। बचपन में ये काफी हंसमुख हुआ करते थे, काफी लोगों की हेल्प भी किया करते थे। अपने मित्रों की हेल्प करने के लिए ये जाने जाते थे। अधिकांश तौर पर जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल में नाराज हो जाते हैं, लेकिन श्याम सिंह भाटी का स्वभाव उग्र नहीं था, बहुत नरम स्वभाव था। शुरुआत से ही इनके अंदर राजनीतिक गुणों का वो खेप नजर आ रहा था कि आने वाले भविष्य के अंदर ये राजनीति के किंग मेकर बने। कैसे किंग मेकर बने, चलिए अब आपको हम पूरा विस्तृत जानकारी है जो देते हैं। पटा क्षेत्र किसको बोलते हैं? पटा क्षेत्र सबसे पहले आपको बता दें कि बीकानेर के पटा क्षेत्र को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जाना जाता है। रंजीतपुरा से रावाला, बरसलपुर, मीरनवाला, मंगनवाला, करनीसर, भाटियान, तमरवाला, बांगड़सर, जागनवाला, भलूरी, बीकेंद्री, ये इत्यादि तमाम इस प्रकार के गांवों के नाम जो बज्जू क्षेत्र के अंदर आते हैं, ये पटा क्षेत्र है। इस पटा क्षेत्र के अंदर उस वक्त देवी सिंह भाटी की जबरदस्त धाक थी। कहा जाता है कि देवी सिंह भाटी जहां भी खड़े हो जाते थे, लाइन वहीं से शुरू होती थी। और यह भी कहा जाता है कि देवी सिंह भाटी के प्रति लोगों का स्नेह और मोहब्बत इतनी जबरदस्त थी कि देवी सिंह भाटी को मुड़ करके किसी के अंदर जवाब देने की हिम्मत तक नहीं हुआ करती थी। इसीलिए देवी सिंह भाटी ने लगातार 35 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस यहां पर लगातार 7 चुनाव हारी। चाहे वो किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा हो, पूर्व मंत्री भाटी के पिताजी चुनाव लड़े, यहां पर अन्य नेताओं ने भी अपना जोर आजमाइश की, लेकिन उन्हें सफलता का मुंह कभी नहीं देखना पड़ा। इसलिए कांग्रेस ये लगभग मान चुकी थी कि अब देवी सिंह भाटी के रहते कांग्रेस का यहां फतह होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर एक तारीख आती है और एक वर्ष आता है
जिसको रामेश्वर लाल डूडी ने साधा। रामेश्वर लाल डूडी को अपना नेता शुरुआत से ही श्याम सिंह भाटी बसलपुर मानते रहे हैं और मान रहे हैं। इसीलिए श्याम सिंह भाटी बसलपुर को रामेश्वर लाल डूडी साहब का फोन आता है और कहते हैं कि आपके पटा क्षेत्र में कोई भी मीटिंग नहीं हो पा रही है। यहां पर भंवर सिंह भाटी ने भी जोर लगाया, अन्य कांग्रेस नेताओं ने जोर लगाया, लेकिन वो केवल और केवल एक मीटिंग तक नहीं करवा पा रहे थे। इसलिए श्याम सिंह भाटी को यह जिम्मेदारी दी गई और श्याम सिंह भाटी बसलपुर ने एक ही जवाब में यह कहा कि आपको कितनी तारीख को रखनी है, आपकी ये मीटिंग पूरी होगी और आपने सोचा भी नहीं होगा इस हालात की मीटिंग होगी। 2010 के अंदर बताया जाता है कि जिला प्रमुख डूडी साहब बसलपुर और राववाला में आए थे। वहां पे एक जबरदस्त एक मीटिंग करवाई गई थी और उस मीटिंग के अंदर करीब 2 से 3 हजार आदमी थे। हमारे पास साक्षात आंकड़े हैं जो नहीं हैं, तारीख भी इधर उधर हो सकती है, वर्ष भी इधर उधर हो सकता है क्योंकि पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमारे सोर्सेस से हमने ये जुटाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई गलती हो तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में 7 चुनाव लगातार कांग्रेस हार चुकी थी। सचिन पायलट से नजदीकियां, अशोक गहलोत से नजदीकियां, जब भी अशोक गहलोत आते तो श्याम सिंह भाटी बसलपुर इनसे मुलाकात करते। सचिन पायलट जब भी अपने आवास पर रहे थे तो श्याम सिंह भाटी उनके पास अपनी समस्याएं या क्षेत्र की समस्याएं लेके जाते, तो भी सचिन पायलट श्याम सिंह भाटी को समय देते। श्याम सिंह भाटी एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। श्याम सिंह भाटी लगातार जो कांग्रेस 7 बार चुनाव हारी, अब उनको जितवाने वाला किंग मेकर नहीं तो और फिर क्या। श्याम सिंह भाटी ने एक चुनाव लड़ा, वो भी निर्विरोध सरपंच बने गए बसलपुर के अंदर। पहले देवी सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी के खेमे ने श्याम सिंह भाटी को चुनाव हराया था, लेकिन 2018 में देवी सिंह भाटी को करारा जवाब भी दिया। कांग्रेस से पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के सामने अब ये चुनौती थी कि किस प्रकार अब रणनीति बनाई जाए। मतलब ये साफ था कि पटा क्षेत्र के अंदर घुसने के लिए, और पटा क्षेत्र में करीब 50,000 वोट है, इसलिए अगर देवी सिंह भाटी को मात देनी है तो फिर श्याम सिंह भाटी बसलपुर को हाथ मिलाना ही पड़ेगा, श्याम सिंह भाटी के साथ रिश्ता रखना ही पड़ेगा। ये भंवर सिंह भाटी के लिए एक दुविधा बन चुकी थी और इसलिए कहा यह भी जाता है कि देवी सिंह भाटी के और श्याम सिंह भाटी के आपसी रिश्ते हैं और आपस में ये भाई का रिश्ता निभाते हैं। अब भंवर सिंह भाटी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस को जितवाना था। ऊपर से शीर्ष नेतृत्व का भी ये आदेश था कि श्याम सिंह भाटी से संपर्क साधा जाए। केवल और केवल पटे के अंदर एक व्यक्ति है जो व्यक्ति आपकी इस सीट को निकाल सकता है और कांग्रेस की इज्जत को बचा सकता है। इसलिए श्याम सिंह भाटी ने हामी भरी कि चुनाव निकलेगा, डंके की चोट पर निकलेगा और पटे के एक एक वोट की गारंटी श्याम सिंह भाटी बसलपुर लेता है। इन्हीं कथन के साथ रामेश्वर लाल डूडी को यह भरोसा हो चुका था कि श्याम सिंह भाटी बसलपुर भंवर सिंह भाटी को जितवाने में कामयाब रहेंगे और इसलिए श्याम सिंह भाटी बसलपुर ने दिन रात एक करके भंवर सिंह भाटी के साथ जहां भी कैंपेन की, जहां भी पंचायत की, वहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग उनके सामने आए और पहली बार ऐसा हुआ कि पटा क्षेत्र से कांग्रेस की वोट बैंक को बढ़ावा दिया गया। अब श्याम सिंह भाटी किंग मेकर बन चुके थे क्योंकि श्याम सिंह भाटी कई डायरेक्टर, कई ऐसे प्रधान बना चुके थे। श्याम सिंह भाटी पंचायत समिति सदस्य बना चुके थे। श्याम सिंह भाटी कांग्रेस के सदस्यों की गिनतियों को डबल करवाने में माहिर थे। जहां पर श्याम सिंह भाटी के नेतृत्व में श्याम सिंह भाटी जब ये बताते हैं, एक मेरा पहले का इंटरव्यू, कि यहां पर कांग्रेस का कोई एजेंट तक नहीं बैठता, इसलिए श्याम सिंह भाटी को ये समझ में आने लगा था कि अगर यहाँ पे एजेंट नहीं बैठता तो अब कांग्रेस का कुनबा ऐसा तैयार होना चाहिए कि लाइन में एजेंट की लाइन लगेगी। और यही खास बात रही। श्याम सिंह भाटी ने निचले स्तर की राजनीति करना शुरू की और जो ग्राउंड पे जो वोटर है उनके साथ हाथ मिलाना शुरू किया। उनको ये भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी हर समस्या को सुना जाएगा। इसलिए श्याम सिंह भाटी ने किंग मेकर का रोल निभाया। इसके बाद में श्याम सिंह भाटी और भंवर सिंह भाटी के बीच में अच्छी चली, लेकिन कुछ दिनों बाद में इन दोनों की दूरियां बढ़ने लगी। इसलिए कहा जाता है कि श्याम सिंह भाटी ने भंवर सिंह भाटी को कभी फोन ही नहीं किया। लेकिन ये जो पिछले चुनाव थे, इस पिछले चुनाव के अंदर भंवर सिंह भाटी और श्याम सिंह भाटी की दूरियों की जो खबर है
वो अखबार के पेपर्स में बढ़ने लगी थी। अब लगातार इन खबरों को पढ़ करके वहां का वोटर परेशान हो रहा था कि इस प्रकार किंग मेकर श्याम सिंह भाटी किस ओर बैठेंगे ये पता नहीं था। ऐसे में अंशुमान सिंह भाटी जो अभी कोलायत से विधायक हैं और देवी सिंह भाटी के परिवार से इनके फार्म हाउस आया जाता है, फार्म हाउस पे आकर के इनसे हाथ मिलाया जाता है और कहा जाता है कि आप हमें इस बार सपोर्ट कीजिए। भंवर सिंह भाटी को यह पता चल चुका था कि देवी सिंह भाटी के परिवार के लगातार संपर्क श्याम सिंह भाटी बसलपुर के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रात्रि में की गई मुलाकात फार्म हाउस पर वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था और सुर्खियों में था कि इस बार भंवर सिंह भाटी का साथ छोड़ चुके हैं। इसलिए भंवर सिंह भाटी ने श्याम सिंह भाटी के साथ सहमति दर्ज करने की कोशिश की। श्याम सिंह भाटी ने ये कोशिश की कि चलिए इस बार भी आपका साथ देते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें थी जिसके अंदर श्याम सिंह भाटी ने अपने आप को 2023 के चुनाव में निष्क्रिय कर दिया था। भंवर सिंह भाटी ने दूरियां मिटाने की काफी कोशिश की। भंवर सिंह भाटी ने यह भी कोशिश की कि उनके साथ जो भी तालमेल बिगड़े हैं उन तालमेल को ठीक किया जाए, लेकिन भंवर सिंह भाटी ये नहीं जानते थे कि श्याम सिंह भाटी का इतना अंदर से दिल टूट चुका है कि वो इस बार अपनी मौजूदगी निष्क्रिय भी कर देंगे। इसलिए नोखा में रामेश्वर लाल डूडी की तबीयत बिगड़ चुकी थी, जो आप अच्छे से जानते हैं कि श्याम सिंह भाटी अपना रोल मॉडल और राजनीतिक गुरु भी रामेश्वर लाल डूडी को मानते हैं। ऐसे में रामेश्वर लाल डूडी के क्षेत्र में जो उनकी धर्म पत्नी है वो चुनाव लड़ रही थी। अब नोखा का माहौल था। नोखा के अंदर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने श्याम सिंह भाटी बसलपुर को ये जिम्मेदारी दी कि आप नोखा में ध्यान देंगे और इस चुनाव को निकालेंगे। श्याम सिंह भाटी ने पुनः एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह याद दिलाया कि आप मेरी उन बातों को याद रखिए कि मैंने पहले भी कांग्रेस को लगातार जीत दिलवाई है। आप मान के देखिए, जहां पर कांग्रेस का एजेंट तक नहीं बैठता था वहां पर कांग्रेस का कुनबा बढ़ाया है। अगर आपने शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर यह जिम्मेदारी दी है कि मैं नोखा से सुशीला डूडी को चुनाव निकलवाऊं, यानी कि रामेश्वर लाल डूडी की धर्मपत्नी को चुनाव जितवाऊं, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि नोखा से चुनाव अपने ही जीतेंगे। और वही हुआ दोस्तों। बहुत जबरदस्त नोखा का माहौल बना हुआ था। लगातार सट्टा बाजार अपने अपने अलग अलग रेट लगा रहा था, लेकिन श्याम सिंह भाटी का कदम नोखा की उस धरती पर पड़ चुका था। अब इसीलिए किंग मेकर बोला जाता है कि इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर भी श्याम सिंह भाटी ने सुशीला डूडी को चुनाव निकलवाया और कांग्रेस की वहां पर फतेह दिलवाई। हालांकि कोलायत के अंदर कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। जितना लोगों ने सोचा नहीं था उससे डबल खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि इस बार कांग्रेस से नदारद एक चेहरा था, एक नाम था, उसका नाम था श्याम सिंह भाटी। शायद ही श्याम सिंह भाटी ने अपना यहां पर 1% भी दिया होगा, लेकिन वो पूरा 100% नोखा की उस धरती को दे चुके थे, अपने गुरु को दे चुके थे, जिनको वो राजनीतिक समीक्षक मानते हैं। इसलिए वहां से वो चुनाव निकले और इसके बाद में ये चर्चा फैल चुकी थी कि श्याम सिंह भाटी बसलपुर किंग मेकर है। जहां ये खड़े हो जाते हैं, चुनाव जीतने की प्रक्रिया बीकानेर के अंदर तो कम से कम वहीं से शुरू होती है। जो लोग इनको हल्के में ले रहे थे, उन्हें पता लगा कि श्याम सिंह भाटी में एक ऐसा माइंड है जो अपने मखुर से, जो अपने मुख से जबरदस्त वाणी का प्रयोग करके वोटर्स को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारी पार्टी आपके इस काम आएगी और सामने वाली पार्टी आपके ये काम नहीं आएगी। वोटर्स श्याम सिंह भाटी की इस बात को जबरदस्त तरीके से पकड़ता है और श्याम सिंह भाटी करके बताते हैं। बोलते बहुत कम हैं। जो भी आज तक किया है वो केवल और केवल करके बताया है और डंके की चोट पर करके बताया है। चाहे वो भागीरथ तेतरवाल को प्रधान बनाने की भूमिका हो, ऐसी हालात पैदा कर दिए थे कि देवी सिंह भाटी को भी समर्थन करना पड़ा था कि भागीरथ तेतरवाल ही प्रधान प्रतिनिधि बने। इसीलिए उन्हें लोग इज्जत और शिद्दत के साथ पूछते हैं, मानते हैं, दोस्ती रखते हैं। कहते हैं कि जीवित आदमी किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता, लेकिन आप यकीनन माने कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं और अगर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप सच्ची निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो फिर आप यकीन मानिए कि उसमें आपको लोग पूजने तक लग जाते हैं। ऐसे ही श्याम सिंह भाटी जहां कहीं भी बच्चे उनके साथ फोटो खिंचवाने की डिमांड करते हैं, वहां फोटो खिंचवाते हैं। हालांकि उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना आता, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी को एकदम संतुष्ट रखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए
क्रिकेट का बल्ला तक भी उठा लेते हैं। इसी खास वजह से श्याम सिंह भाटी को 2023 में कांग्रेस से एमएलए की टिकट पर उतारा जा रहा था। श्याम सिंह भाटी को शीर्ष नेतृत्व विधायक का चुनाव लड़वाना चाह रहा था, क्योंकि भंवर सिंह भाटी का क्षेत्र के अंदर काफी विरोध था। लेकिन श्याम सिंह भाटी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, श्याम सिंह भाटी ने रुचि नहीं ली। अगर वो रुचि लेते तो 2023 के अंदर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते। लेकिन अब आने वाले समय में श्याम सिंह भाटी कांग्रेस के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी श्याम सिंह भाटी बसलपुर की थी। आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट पिन तो आप अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट पिन की हुई है, वहां पर है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं किया है तो कीजिए। आपका लगातार प्यार हमें ऐसी प्रेरक कहानियां लाने को मजबूर कर रहा है। अगर है ऐसा कोई व्यक्तित्व का धनी जिसे हमें अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहिए तो आप हमसे जरूर इस नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।